जब राजकुमार गंगमाल तो इसमें बहुत चतुर जीव है, बोले यही तो मौका रहता है जब पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो राजकुमार भैया, उसमें इतना सुंदर मौका रहता है उनके घर का रहस्य पकड़ने के लिए। क्यों? पत्नी के पास अपनी पत्नी भेज देना, उसके पति के पास आप पहुंच जाना और बड़े प्रेम से दुलार से उसको खाना भी खिलाना, अपने घर से लेके जाना। वो देखेगा आत्मीयता है तो पति के अंदर जितनी भड़ास होगी वो सब आपको बता देगा, और पत्नी का जितनी भड़ास होगी सब वो आपकी देवी को बता देगा। मालूम चला तुम दोनों ने मिलकर पूरा समाचार ले लिया, उसके घर का समझ हुआ इनके घर में कुछ नहीं है, दोनों के अंदर में कुछ खोखले हैं, खोखले, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, खोखलापन है। कदाचित घर में 1-2 मिनट की तू मैं हो भी जाए, मित्र तुरंत पड़ोसी को मत बुलाना, तुरंत पड़ोसी को मत बुलाना। कौन से पक्ष का, कौन से वंश का, कौन से कुल का, कौन से धर्म का कैसा व्यक्ति है, और तुमने अपने घर के विसंवाद में उसको प्रवेश दिला दिया। किसी की हिम्मत नहीं है किसी घर में पैर रखने की, विश्वास मानिए हर आदमी दूसरे घर में पैर रखने को डरता है, लेकिन आप बुलाओगे तो अब तुम झेलो। अनेकांत पर दृष्टिपात करो। पिता का धर्म विषय को, इसको यहां पूरा आगे चलते, पिता का धर्म कि आप इतने सम्मानों में डूबे रहे, सम्मानों में डूबे रहे, अपने बेटे को योग्य नहीं बना पाए। बेटा दुकान ही चलाता रहा, हल ही जोतता रहा, पैसे ही गिनता रहा, पिताजी का प्रभाव फैल चुका था, पर नगर में बेटे को जानता ही नहीं था। मालूम, श्रवण परंपरा में आचार परंपरा चलती है, आपके यहां संतान परंपरा चलती है। तो संतान परंपरा का मतलब कि मैं बेटे को जन्म दूं, मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया तो मेरी संतान परंपरा चलती रहेगी। ऐसी संतान परंपरा तो पशु पक्षियों की भी चलती है, बराबर है कि नहीं? ऐसी संतान परंपरा गंगमाल जी पशु पक्षियों की भी चलती है, वनस्पति की चलती है। एक वृक्ष उगता है, वो उसके अंदर फूल आते हैं, बीज आते हैं, वो वृक्ष समाप्त हो जाता है, जमीन पे गिरते दाने, अगला वृक्ष तैयार हो जाता है। संतान परंपरा वनस्पति भी चल रही है। संतान परंपरा को बढ़ाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, साधु परंपरा को बढ़ाना, संतान परंपरा को बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, गुड़ी परंपरा को बढ़ाना। इसलिए यदि पिताजी का बहुत वर्चस्व है, बेटों को खड़ा करना चाहिए, अन्यथा तुम संपत्ति का स्वामी तो बना जाओगे, पिताओं अपनी संपत्ति का स्वामी तो बना जाओगे, पर सनातन धर्म का स्वामी कौन बनेगा? बिराजो शिखरचंद जी मित्र, जब शिखर पर शिखर बना रहे हो, एक का शिखर का उद्घाटन बेटे के हाथ से भी करवा देना, और आपका सम्मान हो रहा हो कहीं, लड़के को लेके जाना, बोले इसको बांधो पकड़ी, ऐसा अपने देखते देखते 4-6 जगह लेके जाओ उसको, और उसको तिलक लगवाओ, अपने हाथ से तिलक लगवाओ। बोले क्यों? रहस्य, चालक बगल में बैठ करके दूसरे को कार चलाना सिखाता है, सम्राट अपने जीते जी अपने बेटे को युवराज बनाता है। आचार्य परमेष्ठी, जैन दर्शन में लिखा, आचार्य परमेष्ठी अपने सामने ही एक योग्य शिष्य को बालाचार पद दे करके अपने पास बिठाल करके उसको सारी विद्या सिखाते। ऐसे पिताओं का धर्म है। यदि तुम सम्मान पा रहे हो तो बेटे को सम्मान दिलाओ।
जब सम्मान की ललक लग जाएगी तो धीरे से ये भी सीखेंगे ये सम्मान मिलता कैसे है। जब मिलता कैसे है तो पिताजी शिखर बनाते थे, इसलिए सम्मान का समाज में होता है। वो काम मैं भी करूंगा। मित्र, आपने परंपरा बढ़ा दी। ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? बेटे को लेके जाना, विराजो। अब वैद्य है, वैद्य, उस वैद्य का दायित्व है अपने चेले बनाए, और चेले बना करके कंजूस ना बने, सारी विद्या उसको सिखाए, अन्यथा देश में एक विद्या का विनाश हो जाएगा। ऐसे वैद्य बन के मत जाओ कि मैं प्रशंसनीय हूं, मैं ख्याति प्राप्त हूं, मेरे पास ज्ञान है, उस सारा ज्ञान लेके तुम मर जाओगे। तो मित्र, पुस्तकों में मालूम, ग्रंथों में विधि लिखी होती है, प्रयोग नहीं। जो आंखों के सामने प्रयोग होता है वो अलग होता है। ऐसे लोग हैं, एक अक्षर नहीं पढ़े पर वैद्यों के साथ रह रह करके रोग दूर कर रहे हैं। इसलिए विधि का ज्ञान होना चाहिए। सम्राट, विलासिता में तुम जीते रहे, विलासिता में जीते रहे और यही सोचते रहे मैं ही सर्वस्व हूं, मैं ही सर्वस्व हूं। ऐसा प्रमादी जीव सम्राट बना। जैसी वृद्धावस्था आई, बेटे राजकुमारों को पढ़ा नहीं पाए, अस्त्र शस्त्र कला सिखा नहीं पाए, और जैसे ही वृद्ध हुए, असमर्थ हुए, शत्रु राजा ने चढ़ाई कर दी। बेटे को धनुष पर डोरी बांध रखने की विद्या ही पता नहीं थी, क्योंकि राजकुमार तो लालन पालन महलों में, प्रासादों में सुख का जीवन जी रहे थे। मित्र, राज्य संभालना है तो राज्य घर में जन्मने के बाद भी राज सुख पूरे नहीं भोगना, तुमको भी विद्यालय में पढ़ने जाना पड़ेगा और सामान्य छात्रों के बीच में बैठना पड़ेगा। उज्जैन में प्राचीन काल में देश के राजे महाराजों के जो बच्चे थे उज्जैन में पढ़ने जाया करते थे। मालूम, एक एक बात समझ में क्या बोलूं आपसे, सारे पिताओं को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं ऐसा ना हो जाए कोई वृद्ध, कोई युवा वृद्ध होने के बाद तुम्हारी संतान को देख करके ये ना कह पाए इनके पिताजी थे तब नगर में बहुत चातुर्मास होते थे, इनके पिताजी थे पूरी बस्ती में, गली गली में नमोस्तु नमोस्तु गुंजयमान होता था। अब कोई भागीरथ ही नहीं बचा, बरसों से कोई साधु के चरण नहीं पड़े। मित्र, ये शब्द तुम्हारे बेटों के सामने आया तो तुम क्या देखे गए? क्या हो गया? कुछ हो गया? ते शांत क्यों? उमंग का जीवन जीना चाहिए, उत्साह का जीवन जीना चाहिए। जिनके अंदर उत्साह भंग हो चुका है, ऋषभ अपने भाई से बोलना, बोले भैया उत्साह भंग हो गया ना तो जीवन मुर्दे के समान हो गया है। जीवन में संकट विषमताएं कितनी आए, संकट संकट पे आते रहें, पर मेरे उत्साह पर संकट नहीं आने दूंगा। लोग तुमको तंगी करने आए, मुमुक्षु गंगवाल इंदौर, मुमुक्षु गंगवाल दुर्ग, अपू लोग संकट देने आए, वे इसलिए देने आए हैं इसकी बुद्धि नष्ट हो जाए। परंतु तुम कहना मित्र, हमने बादलों को तड़कते भी देखा है, बादलों को तड़कते देखा, गुड़गुड़ाहट देखी है, मूसलाधार गिरते देखा है, पर अपने कमरे के अंदर खिड़की से देखा है। मूसलाधार पानी गिरा, बाढ़ें आ गई, पर हम सूखे ही थे। बोले क्यों? हम अपने घर के अंदर थे। ऐसे कितनी संकटों की बाढ़ें आए,
कितनी विपत्तियों की गड़गड़ाहट हो, कितनी बिजली तड़के हैं, हम धैर्य के कमरे में बैठेंगे, हम धैर्य के कमरे में बैठेंगे। मित्र, बादलों की आयु लंबी नहीं है, वे मौसम के हैं। इसके बाद ठंडी आने वाली है। ये मौसम है, ये मौसम बदल जाएगा और जैसे ही बादल बंद होगा हम पुनः आकाश में घूमते मिलेंगे। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट समाप्त हो जाएगी, विश्वास रखिए 1 महीना 1.5 महीने के अंदर से गड़गड़ाहट समाप्त हो जाएगी, मौसम चेंज हो जाएगा। आसोज का महीना आएगा, तुमको गर्मी महसूस होगी और पुनः वो भी महीना निकल जाएगा। कार्तिक का आएगा, ठंडी लगने लग जाएगी। फाल्गुन के पास चैत बैसाख आएंगे, गर्मी लगने लग जाएगी। ये मौसम बदलते हमने देखे हैं, पर हम मौसमों में नहीं बदले। हम जो हैं सो हैं, हम जो हैं सो हैं। किंचित भी आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो मित्र मेरी बात पर ध्यान दो। सुख की योग्यताओं के साथ अपनी संतान को योग्य बनाइए, अन्यथा जैसे दुनिया के राज्य नष्ट हुए हैं, जिनके हाथ में गद्दियां आई हों तब भी भूखिन मर रहे। ओहो, कंट्रोल के चावल के लाइन लगाना पड़ रही है सुब्रत सागर जी। जिनके शासन चले हों वो बेही ज्यादा कंट्रोल के पास घूमते हैं, और ज्ञानी जिनका शासन नहीं है वे देश में सुख से जी रहे हैं। पुण्य के काल में सत्ता पाकर के योग्यता नहीं पा पाए, पुण्य के काल में सत्ता पाकर के योग्यता नहीं पा पाए, उनका नाश होता है। आज तो कैलाश भाई कलम बंदी नहीं कर रहा, ज्ञानी लिखो, आप तो लिखो। पुण्य के नियोग से सत्ता पाली है लेकिन योग्यता नहीं पा पाए, उनके नाश होंगे। सत्ता के साथ योग्यता में चले जाना चाहिए। कन्नू भाई, यदि मंत्री बना ज्ञानी, अध्ययन प्रारंभ कर दो। बहुत सारे विषय प्रवेश करने से पता चलते हैं। अभी तक आपको अपना कक्ष दिखता था, अपना बेटियां दिखती थी, पत्नी दिखती थी, पिता भाई दिखते थे। आज से आपको समाज दिखने लगी है। वजन आया, भार आया, विश्वास मान। मैं भी संघ में था, मुझे मात्र 2 आदमी दिखते थे। जब मैं संघ में था मात्र 2 आदमी को दिखता था, एक थे विशुद्ध सागर, एक थे विराग सागर। मैं तीसरे से संघ में मतलब ही नहीं रखता था, और तीसरे से मतलब नहीं रखा, उसका फल मुझे मिल रहा है। जब तक गुरु के पास रहो, तीसरे से मतलब मत रखो तो योग्यताएं आएंगी, और गुरु के साथ हम दूसरे से मिलना चाहते हैं, योग्यताएं चली जाएंगी। छौसम कैसे यशोधर सागर जी? बेटा 600 में से कन्नू के घर में एक लाइट लगी हुई है, पूरी लाइन, और घर में तो छोटी लाइन रहती है, परंतु इन्होंने भाई साहब ने क्या किया, कूलर भी है, फ्रिज भी है, एसी भी लगा लिया भाई ने, और हेलोजन बड़े बड़े बल्ब लगे हुए हैं। इसी बीच में उन्होंने क्या किया, एक हीटर जला लिया। और दूसरी चीज, जैसे हीटर जलता है ना, सारे बल्बों की रोशनी दूसरी जी टमटम होने लगी। लाइट तो उतनी थी ना। अब ये ब्रह्मचारी गण महाराज लोग सारे श्राप को सुनो, मैं क्या रहस्य बोल रहा हूं। जैसे कन्नू भाई ने हीटर जलाया कि सारे बल्ब धीमे पड़ गए। ऐसे बेटा तुम गुरु के पास ज्ञानी बनने आए थे, पर इधर भी और किसी से राग का हीटर जला दिया। अब तुम्हारी बुद्धि कमजोर हो जाएगी, अब ज्ञानी बनने वाले नहीं हो। ज्ञानी बनना है तो मालूम, कभी कभी एक दिन क्या हुआ कि लाइट चली गई, इन्वर्टर था, वो प्रवचन होना था, तो समझदार ट्रस्टी थे, उन्होंने क्या किया, जितने बल्ब थे सारे भवन के बल्ब बंद कर दिए, जिससे कि इन्वर्टर से 1 माइल चल सके। विशाल
ट्रस्टियों ने क्या किया, मंदिर के सारे बल्ब बंद कर दिए, जहां जहां जो काम हो रहे सब बंद कर दिए। बोले क्यों? उसे मालूम था कि इन्वर्टर में उतना ही शक्ति, उतना ही पावर है कि जिससे कि एक माइक चल सकता है। उन्होंने मालूम क्या किया, एक माइक चालू कर दिया सब बंद करके। ऐसे ज्ञानी अब तुमको मालूम है कि मेरी शक्ति उतनी ही है तो माइक के प्रवचन का माइक चले, बाकी सब बंद कर दो। अब रवि चाहता है कि मैं हार्दिक से भी मित्र बन के रहूं, मनु से भी मित्रता करके रहूं, जगदीश से, सतीश से भी मित्र। अरे सारे लोगों से तुम मित्रता करने जाओगे, शक्ति उतनी है, समय उतना ही है, कुछ नहीं कर पाओगे। विराजो ज्ञानी। योग्यता, योग्यता। हीटर जलाओगे तो 100% बल्ब कमजोर होते हैं। देखा क्या आपने? आप लोग करते हो, मैं घे बनाता हूं मात्र। आप विकल्प मत करो। नहीं तो यतीन सागर के पिताजी के मन में आ रहा है कि महाराज जी क्या हीटर चलाया था क्या? मित्र नहीं चलाया, विश्वास मान। लेकिन एक व्यक्ति को हीटर चलाते देखा मैंने, उसे पूरी लाइट कमजोर पड़ गई। ऐसे ही विषय कसायों का हीटर इतना तेज है कि शोषम अपने आप न्यून हो जाता है। जिन छात्रों को ज्ञानी बनना हो, जिन छात्रों को विशेषता हासिल करना हो, उन सारे छात्रों को आज ही ब्रह्मचर्य ले लेना चाहिए। कब तक? जब तक पढ़ाई करें तब तक कर ले लो। बेटा यहां वहां नहीं देखोगे तो बुद्धि में मात्र ज्ञान बढ़ेगा, और यहां झांकोगे फिर कहोगे पिताजी नंबर अच्छे नहीं आए। बोले बेटा नंबर दूसरी जगह चले गए हैं, अब नंबर कहां से आए? क्यों? मतलब हंस रहा, इसका मतलब ऐसे ही हुआ है। ओह, जब तक तुमने दूसरे के नंबर नहीं लिए, जब तक, समझ में क्या हुआ, जब तक दूसरे के नंबर फिट नहीं किए तुमने, तब तक पढ़ाई अच्छी चलती रही। और जब से तुम नंबर लेने लग गए हो, तुम्हारे नंबर जाने लगे। हो, अब सबको समझ में आ गया। विराजो ज्ञानी। योग्यता, योग्यता। देखो सबको मालूम है चोर चोर मोसे रे भाई,